थैंक यू मैम। सभी को सुप्रभात। जिस विनम्रता की बात वो बच्ची कह रही थी, उसी विनम्रता के साथ आप सभी को सुप्रभात। और उससे पहले तो मेरे मन में पता नहीं क्या क्या आ रहा था कि आपसे कुछ बात करना है, लेकिन वो विनम्रता वाला टॉपिक पे जो बात की उससे मेरा विषय बदल गया। फिर मेरे मन में आया कि आपको एक सच्चाई से भी अवगत करा दिया जाए, एक ऐसी सच्चाई जो आपको भी जानना चाहिए, हमको भी जानना चाहिए। जो अहंकार की बात वो कर रही थी, ये अहंकार आखिर क्यों है हमारे या आपके मन में, किसी के भी मन में, इसी सच्चाई की तरफ आपको हम ले जाना चाहेंगे। एक साधारण सा सवाल है, मैं और मेरा। हम सबको जानने की जरूरत है, क्या मैं है और क्या मेरा है। अगर मेरा की बात करें हम लोग, तो आप देख सकते हैं ना, ये हाथ है ना, मेरा हाथ है, ये मैं नहीं हूं। आई एम श्योर आप इस बात से एग्री करेंगे कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा हाथ है। या ये बाल या बाल नहीं है, ये मेरा है। ये आँख, ये मुंह, ये शरीर, ये सब मेरा है, पर मैं नहीं हूँ। मैं इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मेरा। ये हम सबको जानने की ज़रूरत है। अगर मैं और मेरा में अंतर नहीं होता तो क्यों हम आज याद करते हैं महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, आर्किमिडीज को, भीमराव अम्बेडकर को। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग अभी भी याद कर रहे हैं। उनका मेरा है भी नहीं हम लोग के बीच अब। उनका मेरा जो कुछ भी था वो सब अब विलीन हो चुका है, लेकिन उनका मैं जिंदा है। अगर उस मैं को समझने की कोशिश करें हम लोग, तो ये हम सबके साथ है, आपके साथ भी है और हमारे साथ भी है वो चीज। मैं सही में समथिंग इट्स अ सोल रिजाइडिंग इन दिस बॉडी। वो आपके साथ भी है। आपका जो मैं है वो आपका सोल है, जो आपके बॉडी के अंदर रह रहा है। अब जरूरत क्या है कि हम लोग अपने उस मैं को स्ट्रांग बनाएं। अगर हम लोग उस मैं को स्ट्रांग बनाते हैं तो धीरे 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 हमारी पहचान बन जाती है। यही कारण है कि आपके बीच में भी कई ऐसे साथी पढ़ के निकल चुके होंगे जिनका मैं अभी भी हम लोग के बीच है, आपके बीच है ना। वो हमारे आपके बीच उदाहरण बने हुए। ये एक ऐसा चीज है जहाँ पे कंफ्यूजन है हम सबको, इसलिए हमको लगा कि ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं अलग चीज है, मेरा अलग चीज है। हमारे अंदर जो भी अहंकार है वो सिर्फ मेरा के कारण है। मैं कभी भी अहंकार का कारण बन ही नहीं सकता, बिकॉज मैं अलग सा चीज था, है ना। मैं जो मेरा के अंदर रह रहा है वो अहंकार को क्रिएट कर रहा है, और उस अहंकार से अगर बचना है तो अपने मैं को समझिए, अपने मैं को स्ट्रांग बनाइए। और ये आप सबको मेरी सलाह होगी। आप सबसे उम्र में बहुत बड़े हैं, इसलिए आपको लगता है कि ये सलाह आपको समझ में भी आएगी। अब रहा सवाल हमारा आपके बीच आने का, तो पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कि हम आपके बीच हैं। और दूसरा, जो अभी मैडम बता रही थी कि पैनल इंस्पेक्शन है, हम आपको अच्छा सा निर्देश दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको एकदम ओपनली बता दें, जब कभी भी पैनल इंस्पेक्शन में जहाँ जहाँ हम गए हैं, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, हमने तो सही में आपसे ही सीखा है बहुत कुछ। और ये सही में सीखने का ही प्रक्रिया है। हम अपने एक्सपीरियंसेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम आपसे कुछ सीख जाते हैं और ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आप भी हमसे कुछ सीख जाएं। इससे अधिक और कुछ नहीं। इसी को सीरियसली अगर आप लिए, हमारी बातों से आप कुछ सीख गए या हमारे कामों से सीख गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। या आपके स्कूल में विजिट करके आपके कामों को देखकर या आपके बातों से देख अगर हम कुछ सीख गए, तो हमारे लिए भी अच्छी बात है। और हम लोग को अपने मैं को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो वो सीखने वाला पॉइंट होना चाहिए हमेशा। यानी हमको हमेशा सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। हम एक चीज और याद दिलाते हैं, हालांकि हम लोग टीचर हैं, हम लोग पढ़ाने का ही काम करते हैं। पढ़ाते किसको है? विद्यार्थियों को। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम टीचर तब सक्सेसफुल है जब हमारे अंदर का स्टूडेंट जिंदा है। हमारे अंदर का स्टूडेंट अगर जिंदा नहीं है तब हम अच्छे टीचर बन ही नहीं सकते। यानी हमको भी स्टूडेंट की तरह सोचना पड़ता है ना। हम लोग प्रोफेशनली टीचर हैं, लेकिन हम भी अपने अंदर के स्टूडेंट को जिंदा रखते हैं, तभी तो वो सीखने की बात हम कर ले रहे थे आपसे, है ना। एक और चीज है जो हमको लगता है कि आपको भी समझना है और आपको भी समझना है, अलाइनमेंट।
इंग्लिश के मैडम जैसा अगर हो तो कहीं हमको करेक्शन भी करना है। अलाइनमेंट बोलते हैं उसको। हम लोगों के मन में क्या है, हमारी बातों में क्या है और हमारे कर्मों में क्या है, अगर इन तीनों को हम लोग अलाइन कर दें तो कभी भी सक्सेस आपसे दूर नहीं जा सकते। आपके मन में है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपकी बातों में भी होना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है, और आपके कामों में भी होना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है। अगर उसमें किसी में भी डेविएशन है तो आप फिर डॉक्टर बनने की दिशा में नहीं जा रहे हैं। तब क्या होता है मालूम, कि आप ABC अपना एम बना के रखे हैं और XYZ की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए एक अलाइनमेंट है जो बहुत जरूरी है कि आप इसको संस्कृत में बहुत अच्छा बोले, शायद संस्कृत में ही है ये चीज, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। यानी हमारे जो मन में हो वही हमारी बातों में हो, वही हमारी कर्मों में हो, और हम सबको इसका प्रयास करना है। हम इस मन से ये बात बताना चाहेंगे आपको कि ऐसा नहीं है कि हम टीचर हैं तो हम इस चीज़ को नहीं सोचते, या हम ऐसा सोचते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना है। हमको भी करना है, और हम भी ऐसा करते हैं। करना ही नहीं, हम ऐसा करते भी हैं। करते हैं इसीलिए धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। वरना नवोदय विद्यालय की अगर बात करें हम लोग, तो मैं तो बहुत नया सिपाही मानता हूँ अपने आप को। मैं बहुत पुराना हूँ भी नहीं, बहुत बाद में मैंने नवोदय ज्वाइन किया है। और एक परिचय जो आप लोग नहीं जानते होंगे शायद, मैं 16 साल तक मैंने एयरफोर्स में सर्विस किया था। इंडियन एयरफोर्स में 16 साल तक रहने के बाद मैं नवोदय विद्यालय में एज ए प्रिंसिपल आया था। तो एयरफोर्स का लाइफ और नवोदय का लाइफ, आई कीप ऑन कंपेयरिंग, हम हमेशा कंपेयर करते हैं। हालांकि नवोदय में रहते हुए मुझे ज़्यादा समय हो गया, 20 साल होने जा रहा है। एयरफोर्स में 16 साल ही थे हम। लेकिन एक बड़ा चीज़ जो हम समझ पाए वो ये कि वहाँ भी जंग का माहौल है, यहाँ भी जंग का माहौल है। अब वहाँ अलग बात है कि वहाँ जंग दूसरे टाइप का चीज़ है, लेकिन वहाँ भी जंग का इंतजार करते रहते हैं हम लोग, या जंग की बातें करते हैं, जंग की तैयारी करते हैं। और नवोदय में भी लगभग वही चीज़ है। नवोदय में भी सुबह से शाम तक हम लोग वही करते रहते हैं, एक तरह का जंग ही है। लेकिन वहाँ और यहाँ में एक बड़ा अंतर है कि वहाँ हमको मालूम होता है कि हमारा एनिमी कौन है। हम जानते हैं कि से पाकिस्तान हमारा एनिमी है, या अमेरिका हमारा एनिमी है, ऐसे हम सोचते हैं, चाइना हमारा एनिमी है। वो एनिमी सब बाहर है। हम लोग यहाँ अगर देखें तो हम में से किसी को भी एनिमी दिखाई नहीं देता। आपको भी नहीं देता, हमको भी नहीं देता, क्योंकि बाहर एनिमी है ही नहीं। एनिमी हमारे अंदर है। आप भी अपने अंदर झांक के देखिए, आपको आपका एनिमी दिखेगा, है ना। अगर आप आगे बढ़ने में कहीं पे भी समस्या का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं कोई एनिमी है जो आपको अंदर से रोक रहा है, और अपने उसी एनिमी को पहचानना है, उसी एनिमी से जंग लड़ना है। एंड बैटल विल नॉट बी ओवर टिल यू विन। आपको तब तक लड़ते रहना है जब तक उसे आप जीत नहीं जाए। और हम आप सबसे अपील करते हैं, अपने सभी शिक्षक साथियों से भी, अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों से भी, कि कोशिश कीजिए पहचानने का कि आपकी कमी क्या है, आपकी एनिमी क्या है, और उस एनिमी के ऊपर वर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच।